हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपके पास कोई एपी दी हुई, एपी शॉर्टकट में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं, कोई नंबर है तो ये आपकी क्या है, कांस्टेंट एपी है। ठीक है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, राइट। आप ध्यान से देखोगे 4 का डिफरेंस है। और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, 4 इज अ फर्स्ट टर्म, 8 2 सेकेंड टर्म इज 8, A3 इज 12। ठीक है, और इसमें बात की जाएगी कॉमन डिफरेंस, देखो इन सबका 4 है तो उसको D से डिनोट किया जाएगा, किसको, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, किसमें, AP में। ठीक है, और जो इसकी मान लो अप टू सो ऑन करके मैंने कोई टर्म यहाँ पर लिख दी, तो लास्ट टर्म को हम हमेशा AN से डिनोट करते हैं, किससे, AN से। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म डिनोटेड बाय दीज सिंबल्स। ठीक है बच्चों, एक होती है इसकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। वो क्या होती है, जैसे ए या A+D, A+2D, ये अप टू सो ऑन, फिर A+3D, A+4D। ये किस लिए होती है जनरल फॉर्म, कैसे, अगर मान लो फर्स्ट टर्म 2 है तो बाकी की टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। 2 प्लस आपको डिफरेंस भी गिवन होगा, मान लो D भी 2 है या D3 है। ठीक है, तो D3 है तो 2+3, A+2D। ठीक है, ए की वैल्यू 2 थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 2 3 6, 6 और 2 8। तो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8, ऐसे ही आपका अप टू सो ऑन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब डिफरेंस देखो इन सबके बीच में 3 का है। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों। एक फार्मूला और है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, जैसे आपसे पूछेंगे nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने किस फॉर्मूले से निकालना है, an क्या था, लास्ट टर्म, इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस n-1, जो भी टर्म्स होगी उसमें से डिफरेंस, और ये d कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका nth टर्म ऑफ एपी निकल जाएगी। एंड सेकंड है सम ऑफ, अगर बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालो, तो आप क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने लगाना है। Sn क्या है, इसको सम ऑफ बोलते हैं n टर्म्स का। n आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो है ये, और 2a यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस करनी है। वो गिवन हो सकती है कि 11 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, और d इज़ कॉमन डिफरेंस। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करने हैं, और आपको पता होना चाहिए लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।